कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विथ फोकस पर। हम लोग क्या पढ़ चुके थे कि दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पढ़ चुके थे कि अवतल दर्पण में कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में कैसे बनता है। फिर दर्पण फार्मूला हम लोग पढ़ चुके थे। मिरर फार्मूला क्या आया था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ 1/f जहाँ पे f क्या होता था कि पोल से फोकस की जो दूरी होती थी वो क्या होती थी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। उसको कैसे दिखाते थे, एफ से दिखाते थे। और यू क्या होती थी, ऑब्जेक्ट की दूरी। पोल से ऑब्जेक्ट की जो दूरी लेते थे उसको किससे दिखाते थे, यू से डिनोट करते थे। और वी क्या था वहाँ पे, पोल से जो इमेज की दूरी ली जाती थी वो किसकी दूरी थी, इमेज की, और उसको किससे दिखाते थे, वी से दिखाते थे। आज हम लोग पढ़ते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो देखो मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कोई चीज़ मैग्नीफाई होना, आवर्धित। मैंने एक जो है, अगर मान लीजिए ये मार्कर है मेरे पास, मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट को मैंने किसी भी दर्पण के सामने, दर्पण कैसा होगा ये स्फेरिकल, इसके सामने मैं जब रखूंगा तो इसकी इमेज बनेगी। अब ये इमेज कितनी बनती है, अगर ये इमेज मान लीजिए 1 मीटर लंबा है, इसकी इमेज भी 1 मीटर बने, तो दोनों को डिवाइड कराएंगे, 1/1 कितना आएगा 1। लेकिन ये 1 था या हम कहते हैं ये 10 सेंटीमीटर था और इमेज हमारी बन रही 20 सेंटीमीटर, तो सबको पता चल जाएगा इमेज हमारी, प्रतिबिंब इस वस्तु की क्या है, डबल बन रही है। डबल मतलब 20 को हम 10 से डिवाइड कराएंगे, कितना आएगा 2 आएगा। तो हम कहेंगे अगर ये 10 सेंटीमीटर है और इमेज हमारी इसकी जस्ट डबल बने, ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रखते हैं तो इमेज हमारी ये प्राप्त होती। तो हमको ये दिख रहा है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर और ये कितना है 20 सेंटीमीटर, तो कितना है 20, 10 का क्या है डबल। तो कैसे निकाले, 20 को ऊपर रखे, 10 को नीचे रखे। 20 क्या थी, इमेज की हाइट थी, और 10 क्या था, किसकी हाइट थी, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो जब इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से हम डिवाइड करा दिए तो हमको वहाँ पे क्या पता चला, वही मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन कितना आया 2 आया। 2 क्या दिखाता है कि वो कितना मैग्नीफाई है। हो सकता है ये 10 होता और ये आधा बन रहा होता, आधा बनने का मतलब इतना बन रहा होता, ये 10 था ये 5 बने। अब बताओ मैग्निफिकेशन कितना हुआ, आवर्धन कितना हुआ। तो हम क्या कहेंगे, 5 को ऊपर रखेंगे, 10 को नीचे रखेंगे, तो 5 को 10 से काटेंगे, कितना आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। या हमको ऐसे भी समझ में आता है 1/2 का मतलब आधा, और ऐसे भी समझ में आ रहा है ये 10 है और 5 बने तो कितना बन रहा है, आधा बन रहा है। आधा मतलब 1/2 बन रहा है। तो मैग्निफिकेशन क्या दिखाता है कि किसी इमेज वो कितना आवर्धित रूप उसका कितना है, मैग्नीफाई रूप उसका कितना है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर है, लीनियर मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये कम अच्छा चल रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं। गोली दर्पण के द्वारा रेखी आवर्धन, गोली दर्पण द्वारा रेखी आवर्धन। लीनियर मैग्निफिकेशन को क्या कहते हैं, आवर्धित रूप है ना, वही आवर्धन। यहाँ किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गोली दर्पण द्वारा हम क्या पढ़ रहे हैं, रेखी आवर्धन पढ़ते। अच्छा बात समझना, हम एक कोई भी ले ले मिरर, हमको पता है मिरर हम 2 टाइप्स के पढ़ चुके थे, कौन कौन से, कनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, दोनों पढ़े थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। हम यहाँ पे अवतल दर्पण को बना रहे हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण है, जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाए तथा प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से, वो कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसको जहाँ से मैं काट देता हूँ दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। द्वारक को क्या कहते हैं, अपर्चर। इसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ध्रुव को किससे दिखाते हैं, पोल से। पोल को पहला लेटर P। इस दर्पण का जो केंद्र, इस स्फेरिकल मिरर का जो केंद्र होगा, सेंटर होगा, वही उसकी क्या कहलाएगी, बोलो क्या कहलाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ये इसका वक्रता केंद्र C हो गया। और सबको पता है कोई भी प्रकाश किरण जब भी मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। यहाँ भी कोई पैरेलल रह जाएगी, अगर ये फोकस से होकर जा रही तो ये क्या कहलाएगी, उसके मुख्य फोकस कहलाएगा। अब हम कहते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये हमारी क्या एक ऑब्जेक्ट रखी, चलेगी प्रकाश किरण, वो परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती? फोकस से। अर्थात जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल चल रही हैं, जब उनका मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तो कहाँ से होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी। हम लोग ये नियम पढ़ चुके हैं, तीनों नियम पढ़े थे ना। जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चलती हैं वो रिफ्लेक्शन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। और जो फोकस से होकर जाती हैं उनका रिफ्लेक्शन होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तीसरा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती हैं वो क्या होती हैं? रिफ्लेक्शन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी ये गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, समझ लेना, ये सेंटर यहाँ कर लो। और ये रिफ्लेक्शन हुआ, दोनों यहाँ पे मिली। ये देखो, ये ए इधर मिल रही, इसका ये बी वाला मिल रहा है, तो सॉरी ए की लाइट इधर ही रे ऑफ लाइट आ रही, तो ये किसका पॉइंट होगा? ए का। ये बी गई और रिफ्लेक्ट होकर चलिए गई, क्यों? क्योंकि सेंटर से है, तो ये ए होगा। और चूंकि साइज बदल चुका है इसलिए हम ए डॉट लिखते हैं। ये बी का होगा तो हम इसको लिख लेते हैं बी डॉट। यहाँ पे इमेज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? सीधा बन रहा है। और जो इमेज बन रही है वो कैसी है? उल्टी दिख रही है, आराम से दिख रही है। ये सीधा है और यहाँ पे उल्टा, देखो मैंने एरो बना कर नीचे दिखा दिया। अब हम कह दें कि मान लीजिए रिफ्लेक्शन का परावर्तन के नियम को यूज करते हैं कि अगर एक लाइट ये जाती, ये डॉट 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 करके गई और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकली, ठीक है। ये अब बताओ, ये अगर चूंकि ये सबको पता है इस पॉइंट पे ये नॉर्मल है, अभिलंब है, और ये अभिलंब है तो ये आपतित किरण है। और आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का बना कोण कौन सा कोण कहलाता है? सबको पता है, इंसिडेंट एंगल, उसको आई से दिखाते हैं। आपतन कोण किससे दिखाते हैं? आई से। अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, अभिलंब और परावर्तित किरण, इसके बीच का बना कोण कौन सा कोण होता है? एंगल परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको किससे दिखाते हैं? आर से। सबको पता है नियम के हिसाब से आई इक्वल टू किसके हो जाएगा? आर के। अर्थात ये और ये एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब हम देखो, हम नामकरण कर ही लिए हैं, दो ट्रायंगल की बात करते हैं। एक ट्रायंगल हमारा कौन कौन सा बन रहा है? बी ए पी बन रहा है। देखो, इन अ ट्रायंगल बी ए पी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं, ए डॉट पी डॉट बी। अगर ये हटाना चाहो तो ऐसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम ये वाला ध्यान देना है ना। इन अ ट्रायंगल ए डॉट पी डॉट बी डॉट, है ना। अब हम देखते हैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला। एक चीज़ सबको पता है, दोनों अगर ट्रायंगल की हम बात करें, देखो ध्यान देना इन दोनों को, तो इसमें ये 90 है, इसमें ये 90 है, इसमें ये वाला और इसमें ये वाला। ये एंगल आपस में क्या है? जो इक्वल होता है एंगल उसको ऐसे दिखाते हैं। देखो, इसमें कौन सा? ए बी पी, एंगल ए बी पी। जिस एंगल को दिखाना होता है कोण को, उसको बीच में रखते हैं। किसके एंगल के इक्वल है? इस वाले बी डॉट के। तो ए डॉट बी डॉट पी, ए डॉट बी डॉट पी इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद ये वाला इक्वल है इसके, तो हम इसको पी को हमको बीच में दिखाना है। इस वाले में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? बी पी ए या ए पी बी, जैसे भी आप लिखना चाहें, ये बीच में आना चाहिए। तो हम लिख दें बी ए लिख दें, अच्छा बी लिख दो, क्या दिक्कत, आपकी इच्छा। बी पी ए इक्वल टू किसके हो जाएगा? इस वाले के। क्यों? आई इक्वल टू आर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? बी डॉट पी डॉट ए, बी डॉट पी डॉट सॉरी बी डॉट पी ए डॉट, है ना। क्यों? क्योंकि आई, चूंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। रिफ्लेक्शन रूल है, यहाँ किसी कोई दिक्कत नहीं। अब सबको पता है, जब भी हम किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल दिखा दें, दो चीज़ें जब भी हम इक्वल दिखा देते हैं, दो साइड इक्वल दिखा दें, एक ट्रायंगल या एक साइड इक्वल दिखा दें, या दो ट्रायंगल इक्वल दिखा दें, तो वो कौन से ट्रायंगल हो जाते हैं? सिमिलर ट्रायंगल, जिनको हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। कौन से? देखो, दो त्रिभुज पढ़े थे, एक सर्वांगसम त्रिभुज कांग्रेंस ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा? समरूप सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पे कौन सा है? सिमिलर ट्रायंगल। सो ट्रायंगल बी ए पी
सिमिलर टू ट्रायंगल ए डॉट पी, सिमिलर ट्रायंगल लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सिमिलर। और जब भी कोई सिमिलर ट्रायंगल दिखा देंगे, समरूप त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज दिखाने का मतलब ये होता है कि उनकी जो भुजाएं हैं, साइड हैं, उनके रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। अर्थात इसका रेशियो इसके रेशियो से लेंगे और इसका बेस और इसके बेस के साथ लेंगे, तो इनका जब रेशियो कराएंगे तो इक्वल होगा। कोई भी दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। अगर ये 90, ये एंगल, ये दोनों बराबर दे दिया गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए अपान इधर का सी इक्वल टू बी अपान का डी। ठीक है, ये रूल होता है। ये वाली इस साइड का रेशियो, इस साइड का इस साइड से रेशियो, ये आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो ए बी इस वाले ट्रायंगल में कौन सी? ए बी, और इसकी कौन सी हो गई? ए डॉट बी डॉट। किसके इक्वल? इसका बेस बी पी, इसका बेस बी डॉट पी। अच्छा, सबको पता है ए बी क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहां बी पी क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई है। किसकी लंबाई है? वस्तु की। और जो बीपी है, क्या मैंने लिख दिया? बीपी, बीपी कहाँ गया? ढूंढो भैया, मैंने गलत लिख दिया ना। बीपी के सही है, क्या दिक्कत है? चेंज दिए देखो। ए बी, ए बी क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद ए डॉट बी डॉट, ए डॉट बी डॉट, ये किसकी है? ये देखो, हाइट थी ऑब्जेक्ट की, वस्तु की लंबाई थी, और ये इमेज की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो हम इसको क्या कहेंगे? ए डॉट बी डॉट, ये किसकी है? हाइट ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई, हाइट ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब की, बोलो, प्रतिबिंब की लंबाई। सबको पता है ना कौन सी लंबाई हो जाएगी? प्रतिबिंब की। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सबको पता है जो हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट है, इसको हम ओ से दिखाते, ऑब्जेक्ट को ओ से दिखा दे, और इमेज को आई से, उसके लेटर से ही। इमेज को किससे दिखा दिया जाए? आई से, और ये आई ऐसे बनाते हैं। तो ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे, और ए डॉट बी डॉट की जगह क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। अच्छा, साइन कन्वेंशन के हिसाब से, फॉर साइन कन्वेंशन बताओ, ध्यान से बताना देख के। जो ऊपर बनती थी प्लस में होता था, और जो नीचे होता था वो माइनस में। तो ओ प्लस में होगा, आई माइनस में। उल्टी इमेज को हम किस में लेते थे? माइनस में। पोल के जब इधर लेंगे सारी, जे ऐसे जा रही इंसिडेंट आपतित किरण, वैसे ध्रुव से दूरी विपरीत है, दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, तो दूरी किस में होगी? माइनस में। तो जो बी पी है, बी पी को भी दिखा दें। बी पी क्या है? बी पी किसकी दूरी है? पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, फ्रॉम, मतलब समझ रहे हो? हिंदी वाले लिख लेना कि जो है वस्तु की दूरी, कहाँ से? ध्रुव से वस्तु की दूरी। फिर प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से? ध्रुव से। दूसरा क्या लिखेंगे? और सबको पता है वस्तु की दूरी किससे दिखाते थे हम लोग? यू से। किस में दिखाएंगे? माइनस में होगा कि प्लस में? ये ऐसे विपरीत है, माइनस में दिखाएंगे साइन कन्वेंशन से। और ये हमारा बी डॉट पी है, ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ दी, वही लिख दें, डिस्टेंस ऑफ दी इमेज फ्रॉम द पोल, है ना। और इसको किससे दिखाएंगे? माइनस वी से। तो बी डॉट बी पी की जगह क्या लिखेंगे? माइनस का यू लिखेंगे, और इसकी जगह माइनस का वी, माइनस का यू, माइनस का वी। माइनस से माइनस कटेगा, ये प्लस माइनस यही है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? इसको चेंज कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर हमको मैग्नीफाई दिखाना तो हम किसको लिखते थे ऊपर? हमने कहा मैग्नीफिकेशन क्या होता है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट रखा हुआ 10 सेंटीमीटर वस्तु, इमेज बनी 20, तो कितना मैग्नीफाई हुआ? सबको पता। डबल कैसे? इमेज की हाइट ऊपर और बटे ऑब्जेक्ट की हाइट। इमेज की हाइट 20, ऑब्जेक्ट की 10, तो 20/10
10, यही तो किए। तो इसका मतलब अगर हमको मैग्नीफिकेशन दिखाना है तो हाइट ऑफ दी क्या होनी चाहिए, पहले दोनों का रेशियो लेना पड़ रहा है। किसका पहले रेशियो लेंगे, हाइट ऑफ दी इमेज टू द रेशियो ऑफ दी हाइट ऑफ दी इमेज एंड हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आवर्धन लेना है, आवर्धन क्या होता है, दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इसका हम यहाँ इसको पलट लेते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, I/O हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस ही बचेगा और इसको इधर भेज दें, ये प्लस में हो चुका था, बाद में आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ये फार्मूला बना और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइट ऑफ द इमेज है बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन। चाहो तो मैं डिफिनेशन ऊपर लिखाई दे रहा हूँ, यहाँ तक की देखो मैं अब डिफिनेशन लिखे दे रहा हूँ, डिफिनेशन लिख दें। देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ ना, डिफिनेशन लिख दूँ। दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं ना। तो लीनियर आराम से लिख देना, तुम लोग कहते हो गंदा लिखते हैं, मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द इमेज, रेशियो ऑफ द इमेज को किससे दिखाते हैं, I टू द रेशियो ऑफ टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। अब इसका हमने कहा है किसके इसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं, किससे दिखाएंगे, इमेज की हाइट बटे ये ना। कैसे लिखेंगे, लीनियर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सबको समझ में आ रहा होगा ना। हाइट ऑफ द इमेज मतलब इसको रेखीय आवर्धन को ऐसे लिखें, देखो रेखीय आवर्धन, इसको प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, क्यों, वस्तु की। तो क्या लिखेंगे, दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के, लिख दें क्या, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की, सवाल लगेंगे इनसे याद रखना, वस्तु की लंबाई के अनुपात को ना, वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का क्या कहते हैं, दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये टॉपिक हो गया है। अब हम लोग कल पढ़ाएंगे, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन में देखेंगे, अभी हम लोग देखते थे कि कोई एक ही मीडियम है, लाइट आती है रिफ्लेक्ट हो जाती है, मिरर भी बनाते थे, लाइट आई रिफ्लेक्ट हुई, सारी रिफ्लेक्शन के परावर्तन के ही गुण पढ़ रहे थे। परावर्तन से क्या होता था उपयोग पढ़े, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ लिए, उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ लिए ना। अब हमको ये देखना है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, अक्सर देखते हैं माध्यम क्या, जैसे क्लासरूम में बैठे हुए तो बीच में माध्यम क्या है, वायु है, हमारे आपके बीच में क्या है, वायु है। और अब लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण वायु से कहाँ जाए, जल में जाए, या चूंकि पहले स्पेस से आती, फ्री स्पेस क्या होता है, एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच की जो गैप होता है वो क्या होता है, फ्री स्पेस होता है। और वहाँ से लाइट
चूंकि एटमॉस्फेयर में आती है, एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, तो पहले फ्री स्पेस से कहाँ आई, वैक्यूम से एयर में आई। अब एयर से कोई जल मिलता है समुद्र, उसके अंदर भी जाती है, ट्रेवल करती है, तो इसका मतलब वाटर में भी ट्रेवल कर लेती है। गिलास सामने है, गिलास के अंदर भी ट्रेवल कर जाती है अगर ट्रांसपेरेंट है कांच। तो क्या प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो जाने पर क्या होता है, इन गुणों का अध्ययन क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग देखते हैं कि प्रकाश जो है अलग अलग माध्यमों में उनकी चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। ये बताया जाएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। अब ये बताया गया कि जब चाल बदलेगी तो सबसे ज़्यादा चाल निर्वात में होती, फिर वायु में। क्यों? क्योंकि जो माध्यम जितना डेंसर होता जाएगा प्रकाश की चाल उतनी घटती जाएगी। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी वो रेयरर होगा, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वो डेंसर होगा। तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाने पर क्या होता है, अपने मार्ग से वो थोड़ा सा डिवाइसन हो जाता है, विचलित हो जाती है। लेकिन एक माध्यम में सबको पता सरल रेखा में चलता है, लीनियर पाथ बनाएगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, अगले में भी स्ट्रेट लाइन चलेगा। लेकिन जब दोनों मीडियम का इंटरफेस आता है वहाँ से वो थोड़ा सा ऊपर या नीचे होता है, कभी बेंड होती है, कभी दूर हट जाती है। तो इस घटना को पढ़ेंगे, इसको क्या कहा जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग पढ़ लेंगे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वो अपने मार्ग से विचलित होती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। फिर हम लोग अपवर्तन के भी नियम पढ़ेंगे, स्नेल का नियम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसी में क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण वगैरह भी पढ़ाया जाएगा, कैसे प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है ये पढ़ेंगे। इसके बाद फिर लेंस आता है, इसमें हम लोग लेंस को पढ़ेंगे। लेंस के बाद ह्यूमन आई आता है, मानव नेत्र पढ़ लेंगे। फिर टेलीस्कोप पढ़ लेंगे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये क्या होते हैं। फिर हमारा जो है 10th का लाइट यूनिट खत्म हो जाता है। लाइट के बाद अगली यूनिट आएगी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। फिर मैग्नेट आता है, मैग्नेट पढ़ेंगे। आपकी फिजिक्स इसमें इतने में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चल रहे हैं, धीरे धीरे चलते रहेंगे। आप लोगों को आज की क्लास समाप्त कर रहे हैं। शुभ रात्रि।